जी जैन साहब बताएं सर, आज आपने क्या चूज किया है? थैंक यू सो मच अनिल जी। सबसे पहले तो आपकी चॉइस अच्छी है, आपने हमें चूज किया। और जैन साहब के जेम्स तो लाने में पूरी कोशिश करते ही है, और इसमें सबसे बड़ा मोटिवेशन और सबसे जो इंस्पिरेशन है वो सर्टेनली आपने दी है। और काफी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे स्टॉक लाएं और पैसा बने लोगों का, और बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब भी जाते हैं समझते हैं तो बहुत अच्छे स्टॉक्स। बट अगेन अब मैं थोड़ा चूजी और भी हो गया हूं, क्योंकि मार्केट्स ऐसे लेवल्स पे है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि स्टॉक्स वैसे लाए जाएं जो ऊपर के लेवल से करेक्टेड हो, या वैल्यूएशंस सस्ते हो, और या फिर लोगों को ये बार बार कहते हैं कि आप नाम सुनते ही प्लीज मत खरीदिएगा, आप लोग वेट कीजिएगा, स्टॉक को नाम लिख के रखिए, और जिस दिन खराब दिन आए, जैसे कि विश्वेश जी ने कहा कि खराब दिन आ सकते हैं, तो आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, तो उस समय खरीदने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यही स्टॉक्स जब आपको नीचे के लेवल से मिलेंगे तो बहुत जल्दी आपको रिटर्न्स मिलेगा। तो कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये काफी फोन आते हैं, लोग बाग रहता है कि भाई हमेशा आप बोलते ही स्टॉक चल जाता है, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म है, लोगों का क्रेडिबिलिटी और विश्वास इतना जमा कि लोग एक साथ खरीदने को आते हैं। और कुछ पास्ट में पैसा भी बना मिड कैप स्मॉल कैप में, और कुछ हमारी टाइमिंग्स भी थी कि 2020 से जब से कर रहे हैं तो ये स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बट एनीवेज अनिल जी, आज आप दिल्ली हैं तो इत्तेफाक देखिए, दिल्ली का एक स्टॉक निकला मेरे रडार में और मेरे पिटारे से, और वह इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन। इंद्रप्रस्थ देखिए एक हॉस्पिटल स्टॉक, और हॉस्पिटल स्टॉक्स गजब का काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल स्टॉक्स में सबसे बढ़िया बात है इंद्रप्रस्थ मेडिकल को आप अपोलो दिल्ली भी बोल सकते हैं, और ये स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और कुछ तो एक देखिए टूरिज्म, वो एक तो होती है कि भाई होटल वाली टूरिज्म होते हैं, हॉस्पिटल वाली टूरिज्म भी है, मेडिकल टूरिज्म। और वहां पे ये आप समझ लीजिए कि मेडिकल टूरिज्म में इसको भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। पीएसयू कंपनी है, पीएसयू ऑलरेडी फ्लेवर में है, हॉस्पिटल्स फ्लेवर में है, और अपोलो हॉस्पिटल्स भी इसका जेवी पार्टनर है। 1988 से कंपनी कार्यरत है, तो सरकार और अपोलो हॉस्पिटल्स के बीच में ये जेबी हुआ था। और सबसे बढ़िया बात ये है, ये स्टॉक नीचे के लेवल से बहुत चला, और ये पूरे रैली में एक रैंक आउट परफॉर्मर था। बट देन अब ये नॉर्मल एक लेवल पे जाके 230 पे जाके फिर अटका हुआ रहा, और अब ये 188 80 90 के लगभग कंसोलिडेट किया। तो मैंने देखा कि ये स्टॉक को लाया जाए, और ये स्टॉक इसलिए मैं आज लाया हूं। और सबसे बढ़िया बात है वैल्यूएशंस, क्योंकि इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी सी रिलेटिवली सस्ती क्यों रहती है, क्योंकि हॉस्पिटल स्टॉक्स जो ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन रहते हैं या एसेट कंसंट्रेशन रिस्क रहती है, तो उनको थोड़ा सा मार्केट कम वैल्यूएशन देता है एज कंपेयर टू अदर्स। क्योंकि बाकी अगर आप होटल के स्टॉक्स देखें तो उनकी पी मल्टीपल्स देखेंगे तो दैट इज अनबिलीवेबल। मतलब अपोलो हॉस्पिटल्स 113 के पी मल्टीपल पे, मैक्स हेल्थ केयर 80 के पी मल्टीपल पे, और ग्लोबल हेल्थ 75 के पी मल्टीपल पे। वही आप अगर दूसरे आर्टेमिस है, वो भी एक अच्छे खासे पी मल्टीपल पे, दिल्ली बेस्ड में होटल हॉस्पिटल्स की अब कंपैरिजन कर रहा हूं, तो इंद्रप्रस्थ सिर्फ 15 के पी मल्टीपल। और मुझे याद है सर्टेनली ये स्टॉक पहले भी अनिल जी ने भी इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, जो दूसरे दूसरे सेगमेंट्स आते हैं, मालामाल वीकली है ये, और वहां पे शायद हमने 40-50 रुपए 60 रुपए के लेवल्स पे रेकमेंड किया हुआ है, और वहां से भी ये नॉन स्टॉप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो 15 के पी मल्टीपल पे स्टॉक बढ़िया लगता है। 35% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 2.25% का डिविडेंड यील्ड, और डेट जीरो डेट, खाली 4 या 5 करोड़ का डेट है, दैट इज नेग्लिजिबल। और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 25% के लगभग रही है, सो दैट इज अगेन वेरी गुड। दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट बहुत बढ़िया, 21 करोड़ के पैट के सामने 29 करोड़ का पैट, अच्छा खासा मार्जिन में एक्सपेंशन भी है, 13% के सामने 15% का मार्जिन एक्सपेंशन, और 113 करोड़ के टीटीएम बिजनेस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देख लीजिए, जैसा कि मैंने कहा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर अपोलो हॉस्पिटल्स, और डीआईआईज में एचडीएफसी बैंक, उनकी भी करीब 6.5% के लगभग होल्डिंग है, और आगे पीछे रिनाउंड इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे ये स्टॉक बहुत बढ़िया लगता है, और इन लेवल्स पे ले, और 230-250 के टारगेट के लिए। 230 और 250 के टारगेट आज के लिए सर्किट लग गया है, तो जैसे जैन साहब पहले भी कह रहे थे, जरूरी नहीं कि इन्हीं लेवल्स पर खरीदारी करें, आराम से डिप आने दीजिए, कंफर्टेबल लेवल पर खरीदारी करिए, लॉन्ग टर्म पिक्स होती हैं, आराम से अपने लेवल पर खरीदारी करें और फिर होल्ड करके चलें। 230 और 250 के टारगेट्स आज के लिए सर्किट लग गया है 5% का आईजी मेडिकल पर इस समय आते हुए।